Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome to Study Hub. Viewers, today is our lecture number 1 of MCQs based lecture series of financial accounting. And after completion of financial accounting MCQs based lecture series, we will start other accounting, auditing, cost and managerial accounting MCQs based lecture series as well, which will benefit you in any kind of exam related to the accounts, finance, audit, either in Federal Public Service Commission or any other departmental exam. So today is our lecture number 1 of financial accounting. Viewers, आज से हम एक MCQs based लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्टली हम कवर करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग को थॉरली। हम इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग को स्टडी करेंगे, MCQs में आपके साथ शेयर करूंगा लेक्चर्स में, जो कि आपको बेनिफिट करेंगे किसी भी एग्जाम में, आइदर के वो कमीशन का एग्जाम होता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, या किसी भी प्रोविंशियल कमीशन का वो एग्जाम होगा, या तो फिर वो डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा अकाउंट्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह आपकी ये तैयारी होने जा रही है। इस लेक्चर सीरीज़ में हम कवर करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, कॉस्ट अकाउंटिंग को, एडवांस अकाउंटिंग को, ऑडिटिंग को, टैक्स को, उसके साथ साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग को भी कवर करेंगे, और डिफरेंट जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑडिट से रिलेटेड, इनको हम कवर करेंगे ताकि एक अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो सके और आप किसी भी एग्ज़ाम में, अगर आप किसी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपकी अच्छी तरीके से वो तैयारी हो सके और आप अपनी रिक्रूटमेंट को सिक्योर कर सकें, आप अपनी पोजीशन को सिक्योर कर सकें और टेस्ट को इजीली पास कर सकें। So before we start the video, please subscribe the channel and press the bell icon that you will get latest updates from our future videos as well. So without any further discussion, without any further delay, let's start our today's topic, which is first lecture of MCQs based lecture series of financial accounting. So let's get started. पहला जो MCQs है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग MCQs में, इसमें हम देखते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग। हम क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं आज हम अपनी प्रिपरेशन को, और ज़ीरो से हम एडवांस लेवल तक जाएंगे, तो हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इंशाल्लाह हम एक पूरी सीरीज़ कंडक्ट करेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर। सो व्हाट इज़ अकाउंटिंग? द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस, दैट इज़ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स? MCQs बेस्ड हम अपनी लेक्चर सीरीज है हमारी। सो हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स? सो देयर आर 5 कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स व्यूअर्स। नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 लाइबिलिटीज, नंबर 3 स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, नंबर 4 रेवेन्यू एंड नंबर 5 एक्सपेंसेस। सो एसेट्स मीन्स एनीथिंग ऑफ वैल्यू दैट अ बिजनेस owns, liabilities debts that a business owes, claims on assets by outsiders, stockholders equity, worth of the owners of a business, claims on assets by owners. Number 4 is revenue, income that results when a business operates and generates sales. और नंबर लास्ट जो है हमारे पास कैटेगरी अकाउंट की, विच इज एक्सपेंस, कॉस्ट्स एसोसिएटेड विद अर्निंग रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारे पास, व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? ये MCQs बेस्ड हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये MCQs जो है पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सो अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। ये अकाउंटिंग की इक्वेशन है, आपने याद रखनी है व्यूअर्स। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। द अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ फार्मूला दैट शोज द सम ऑफ ए कंपनीज लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी आर इक्वल टू इट्स टोटल एसेट्स. Assets is equal to liabilities plus equity. The clear-cut relationship between a company's liabilities, assets and equity are the backbone to double entry bookkeeping. नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को हम देख लेते हैं। तो इसमें जो व्यूअर्स आपने क्लियर कट ये याद रखना है कि फॉर कैश एंड रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट्स हम आज ये स्टडी करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को। सो डेबिट कैश, व्हेन यू रिसीव इट कैश इंक्रीजेस, जब आपकी कैश इंक्रीज होगी तो आपने कैश को डेबिट करना है, और जब कैश डिक्रीज होगी तो कैश को आपने क्रेडिट करना है। डेबिट एक्सपेंसेस, व्हेन यू इंकर देम एक्सपेंसेस इंक्रीज, जब आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो आपने डेबिट करने हैं। और क्रेडिट रेवेन्यू, व्हेन यू अर्न इट रेवेन्यू इंक्रीजेस, अगर आपकी इनकम या रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो आपने क्रेडिट करना है और एक्सपेंसेस को आपने डेबिट करना है। ये डेबिट क्रेडिट रूल है व्यूअर्स। इनकम ऑलवेज क्रेडिटेड, इनकम और रेवेन्यू ऑलवेज क्रेडिटेड एंड एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिटेड। और सेकेंडली जो है, अगर कैश आपकी इंक्रीज करती है तो आपने कैश को डेबिट करना है, और कैश डिक्रीज करती है तो कैश को क्रेडिट करना है। ये 2 रूल्स आपने
याद रखने हैं, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है चार्ट ऑफ अकाउंट्स कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स कितनी कैटेगरीज के होते हैं, उसकी लिस्ट क्या है चार्ट ऑफ अकाउंट्स की। तो व्यूअर्स, चार्ट ऑफ अकाउंट्स आर प्रेजेंटेड बाय कैटेगरी इन द फॉलोइंग ऑर्डर। नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 लायबिलिटीज, नंबर 3 स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, नंबर 4 रेवेन्यू एंड नंबर 5 एक्सपेंसेस। चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं ये कि हमारे पास एसेट्स, लायबिलिटीज, स्टॉक ऑफ होल्डर्स इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होते हैं। ये हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट का एमसीक्यूज था। 5 इनकी टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है विच इज नेट इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, नेट इनकम की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस हम करेंगे तो नेट इनकम हमारे पास आती है व्यूअर्स, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट इनकम। और अगर आपने नेट सैलरी निकालनी है, आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नेट सैलरी आपने कैसे निकालनी है, तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी होती है, ग्रॉस सैलरी में से माइनस करते हैं आप अपनी डिडक्शंस को, कोई भी लोन्स वगैरह लिए होते हैं या एडवांसेस लिए होते हैं तो उनको माइनस करते हैं, तो फिर हमारे पास आती है नेट सैलरी। ग्रॉस सैलरी माइनस जो है लोन्स या एक्सपेंसेस जो भी हमारे होते हैं और उसको हम उसके बाद ग्रॉस में से माइनस करते हैं एक्सपेंसेस को, तो हमारे पास आती है नेट सैलरी। और रेवेन्यू नेट इनकम की कैलकुलेशन भी यही है कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट इनकम। व्हाट आर द की गोल्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, एक और एमसीक्यूज है हमारे पास व्यूअर्स के की गोल्स क्या है अकाउंटिंग प्रोसेस के। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना व्यूअर्स की गोल है अकाउंटिंग प्रोसेस का, की गोल है अकाउंटिंग प्रोसेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना। व्हाट इज जर्नल, जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वेयर फाइनेंशियल इवेंट्स कॉल्ड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एज दे हैपन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। व्यूअर्स आपने याद रखना है कि जर्नल जो है फर्स्ट बुक ऑफ रिकॉर्डिंग है इन अकाउंटिंग में, और यहाँ पर जो है एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये भी एमसीक्यूज आता है कि किस ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शंस को, और ये फर्स्ट बुक है अकाउंटिंग की जो कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है लेजर क्या है, व्हाट इज लेजर। द लेजर इज द सेकंड अकाउंटिंग record book that it is a list of companies individual accounts list in order of accounts category. The process of copying from the journal to ledger is called posting. Viewers, ये भी पूछा जाता है कि जर्नल से लेजर को जब हम ट्रांजैक्शंस को लिख रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम पोस्टिंग कहते हैं, ये आपने याद रखना है। उसके साथ साथ लेजर क्या है, लेजर एक सेकंड अकाउंटिंग बुक है जिसमें हर एक कैटेगरी का अकाउंट अलग अलग से बनता है, जिसमें हमने जर्नल में एंट्रीज की होती हैं, फॉर एग्जांपल कैश एंट्रीज की होती हैं, एक्सपेंसेस की एंट्रीज की होती हैं, सेल्स की एंट्रीज की होती हैं। तो लेजर हमने अलग अलग से बनाना है, कैश का अलग लेजर बनेगा, सेल्स का अलग लेजर बनेगा, परचेज का अलग लेजर बनेगा। तो हर एक अकाउंट का अलग अलग हमने लेजर बनाना होता है, और जर्नल से लेजर में एंट्रीज को हम कहते हैं पोस्टिंग। नेक्स्ट हमारे पास व्यूअर्स एमसीक्यूज का क्वेश्चन है कि ट्रायल बैलेंस क्या है। ट्रायल बैलेंस मींस व्यूअर्स के टोटल of all debit balances in a company's ledger accounts must always equal to total of all the credit balances. Viewers, trial balance simple आपने याद रखना है कि total debit balance of the company must be equal to total credit balance of the company. A trial balance is a list of all business accounts and its current ledger balances copied over from the ledger accounts. A trial balance may be generated at any time to test whether total debits equals total credits. It is simply a worksheet to check for accuracy before preparing financial statements. सो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 एमसीक्यूज बेस्ड लेक्चर सीरीज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज को कवर किया जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में आते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, और अगर इस वीडियो ने आपके नॉलेज में इजाफा किया है तो वीडियोज़ को फ्रेंड के साथ, फैमिलीज़ के साथ और डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों का भी नॉलेज इंक्रीज़ हो सके। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। एक नए लेक्चर के साथ बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।